जस्ट कीप बाइंग के ऑथर निक मिजोली बोलते हैं कि उनके जो दादाजी थे उन्हें गैम्बलिंग का एडिक्शन हो गया था। उन्होंने सबसे पहले घोड़ों की रेस में पैसा लगाना शुरू किया और धीरे धीरे उनका ये एडिक्शन और बढ़ता चला गया और ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब वो दिन के 4 से 5 हजार रुपए गैम्बलिंग में न हारते होंगे। और ये तब की बात है जब वो 55 साल की एज में रिटायर हो गए थे और उन्हें $1000 हर महीने की पेंशन मिलती थी और वो सारे पैसे जुए में लुटा देते थे और मरते वक्त उनके पास कोई भी एसेट नहीं बचा था। ऑथर बोलते हैं कि अगर मेरे दादाजी ने केवल अपनी आधी भी इनकम जो उन्होंने अपने रिटायरमेंट के टाइम पर रखी थी, जिसे उन्होंने जुए और घोड़ों की रेस में लुटा दिया था, तो अगर वो आधा भी इन्वेस्ट कर देते तो जब वो मरते तब उनकी नेटवर्थ $1 मिलियन से ऊपर की होती, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऑथर बोलते हैं कि शायद आपको गैम्बलिंग की प्रॉब्लम ना हो, बट आई एम श्योर आप पैसा कमाना चाहते हो, अपने पैसों को सेव करके उन्हें इंक्रीज करना चाहते हो, बट बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी आपको उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ जिसे ऑथर ने फॉलो किया और उनकी पूरी लाइफ बदल गई और इस पर उन्होंने पूरी एक बुक लिख डाली जिसका नाम है जस्ट कीप बाइंग। ऑथर बताते हैं कि जब मैं यंग था तो मुझे वेल्थ कैसे बनानी है उसका कोई आइडिया नहीं था। मुझे नहीं पता था कि इन्वेस्टिंग क्या होती है या फिर पैसे कैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, पर धीरे धीरे मैंने स्टॉक्स के बारे में पढ़ा और इन्वेस्टिंग करना शुरू की। बट 20 की एज तक मैं काफी कंफ्यूज था कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कब इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके लिए मैं दिन रात वीडियोस देखता और ब्लॉग्स पढ़ता रहता था। बट 2017 में एक यूट्यूब वीडियो ने मेरी लाइफ बदल दी। ऑथर बोलते हैं कि यूट्यूब पर सर्च करते करते उन्हें केसी नाइस्टेट जो कि एक फेमस यूट्यूबर है उनका एक वीडियो दिखाई दिया जिसका टाइटल कुछ इस तरह का था, 3 वर्ड्स दैट गॉट मी 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स, यानी कि 3 ऐसे वर्ड्स जिसने केसी नाइस्टेट को फेमस बनाया और उन्होंने यूट्यूब पर 3 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किए। और वो 3 वर्ड्स थे जस्ट कीप अपलोडिंग। यानी कि जब केसी नाइस्टेट ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो उनके एक फ्रेंड रोमन ने उन्हें एक एडवाइस दी कि जस्ट कीप अपलोडिंग, यानी कि बस वीडियो डालते रहो और एक दिन तुम जरूर सक्सेसफुल बन जाओगे। और फिर ऑथर को इसी से अपनी इन्वेस्टिंग का आइडिया आया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट अप हो या फिर डाउन, मार्केट में क्रैश हो या फिर रिसेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट कीप बाइंग, यानी कि इन्वेस्ट करते रहो। और ये आइडिया बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है जिसे ऑथर ने अच्छे से इस बुक में इम्प्लीमेंट भी किया है। बट अक्सर लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि उन्हें समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें और कब स्टार्ट करें और कितने पैसों से शुरू करें। तो इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे अमेजिंग लेसन बताने वाला हूँ जिससे ना आपको अपना पहला $1000 इन्वेस्ट कैसे करना है वो पता चलेगा, बल्कि आपको अपनी सेविंग्स और स्पेंडिंग कैसे करनी है वो भी पता चलेगी। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, तो इसे पूरा जरूर देखें, अदरवाइज आप काफी कुछ मिस कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, वेयर शुड यू स्टार्ट। ऑथर बोलते हैं कि जब वो 23 साल के हुए तो उन्हें लगने लगा था कि उन्हें वेल्थ को बढ़ाने का सीक्रेट पता चल गया है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। और काफी हद तक ये एडवाइस सही भी है, बट मेरे जैसे ग्रेजुएट के लिए जो अभी अपनी ग्रेजुएशन खत्म करके आया था और इन्वेस्टिंग के बारे में सीख रहा था, वो काम नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में केवल $1000 थे और मैं दुनिया भर के आर्टिकल्स और ब्लॉग्स पढ़ रहा था और एक्सेल शीट बना रहा था और ये सोच रहा था कि मुझे कितना % अपना पैसा स्टॉक्स में लगाना चाहिए और कितना % FDs में रखना चाहिए। बट जो चीज मुझे सबसे पहले करनी चाहिए थी वो थी अपनी इनकम और स्पेंडिंग का ध्यान रखना। मैं अपने यार दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता तो एक ही रात में $100 तक खर्च कर रहा था। जो देखा जाए तो मेरे $1000 पर अगर 1 साल का 10% भी रिटर्न आता है तो $100 बनेगा, यानी कि मैं 1 साल का रिटर्न एक ही दिन में फूक कर आ जाता था। और सच बताऊं तो मेरी फाइनेंशियल हालत बहुत ही खराब थी। और ऑथर बोलते हैं कि अगर आपके पास अभी इतने पैसे नहीं है तो बहुत छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करो और सबसे पहले हमें अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए इतना पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा बाकी चीजों का। आपके पास अभी 10,000 रुपए हैं तो उन्हें 20,000 कैसे करना है, उन्हें 1 लाख कैसे करना है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। अब बताए लेसन नंबर 2, जस्ट कीप बाइंग। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि इन्वेस्टिंग करें, अपने पैसों को सही से इस्तेमाल करें ताकि हम पैसे से पैसा बना सकें। पर जब भी हम इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं तो हमें ये चिंता होती है कि कब इन्वेस्टिंग की जाए, इन्वेस्टिंग का सही समय क्या है, क्या हमें मार्केट क्रैश होने का वेट करना चाहिए या फिर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि 22 मार्च 2020 का दिन था, संडे की सुबह थी और वो न्यूयॉर्क सिटी जहाँ उनका घर था वहाँ से ग्रोसरी लेकर अपने घर लौट रहे थे। तब कोविड की वजह से लॉकडाउन लगना शुरू हो गया था
था, सारी दुकानें बंद हो रही थी, हर जगह सन्नाटा सा छा रहा था और स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश होने लग गया था। और फैमिली और फ्रेंड्स के फोन आने लगे कि क्या सब कुछ खत्म होने वाला है, क्या हमें अपने स्टॉक्स को सेल कर देना चाहिए। तब ऑथर के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी क्राइसिस में क्या किया जाए। तब उन्हें अपने बिल्डिंग के बाहर एक फूल वाला फ्लावर बेचता हुआ नजर आया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये फूल वाला ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन में भी फूल बेचने आया है और उसे पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं क्यों घबरा रहा हूँ। और ये मार्केट क्रैश तो एक अपॉर्चुनिटी है और उन्होंने अपना स्टॉक्स बेचने की बजाय और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और कुछ ही महीनों बाद वापस से मार्केट जब रिकवर हुआ तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और तब उन्हें रियलाइज हुआ कि चाहे कंडीशन कैसी भी हो, जस्ट कीप बाइंग। पर दोस्तों, ज्यादातर ट्रेडर्स जिन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी अभी शुरू ही की है, ये फील करते हैं कि शेयर मार्केट कहीं लक या चांस का खेल तो नहीं, या उनकी एक आदत होती है कि वो कुछ कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हो या फिर रिलेटिव्स। और वैसे कहा जाए तो शेयर मार्केट आसान नहीं है और अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है जो आपको सही अपॉर्चुनिटी के बारे में बताए और रिस्क लेने का लेवल एनालाइज करके और आपको डिफरेंट ऑप्शन बता सके जहां इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम रिस्की हो। और जब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर कहीं सुनी बातों के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक्चुअली डिपेंडेंट इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो क्यों ना एक्चुअली में कोई एक अच्छे से प्रोफेशनल से कंसल्ट किया जाए। मगर इन्वेस्टिंग के लिए एक और चीज लगती है, वो है डीमेट अकाउंट। और ये दोनों मिलेगा आपको विद मोतीलाल ओसवाल, जो आपको ना बस फ्री डीमेट अकाउंट और पहले साल के लिए 0 AMC देता है, बट एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी अलॉट करते हैं जो आपके क्वेरीज को सोल्व तो करते हैं, साथ में इन्वेस्टमेंट करने में भी मदद करता है। तो जब फ्री फाइनेंशियल एडवाइजर साथ में मिले तो क्यों लॉस का डर लेना। एंड मोतीलाल ओसवाल ही क्यों? क्योंकि ये ऑफर करते हैं फ्लैट ब्रोकरेज ऑफ जस्ट 20 रुपीज पर लॉट। इनके पास 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस और 50 लाख से ज्यादा लोगों का भरोसा है। और आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए अपना पैन, आधार और बैंक प्रूफ की जरूरत है। एंड आप इनके साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं, जहां आपको मिलेगा रियल टाइम नोटिफिकेशन, वो भी स्टॉक रिकमेंडेशन के साथ। इतना ही नहीं, इनके स्मार्ट और इजी टू यूज ऐप के साथ आपको बास्केट फीचर जो AI बेस्ड टूल पर चलता है और ब्रोकरेज रिवर्सल जैसे फीचर भी मिलते हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को विजिट करें और ओपन कराएं अपना फ्री डीमेट अकाउंट और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करें। अब आता है लेसन नंबर 3, हाउ मच यू शुड सेव। दोस्तों, जब भी हम पैसा सेव करने का सोचते हैं तो अक्सर दिक्कत यही आती है कि हमें पता ही नहीं होता कि आखिर सेव करे तो करे कितना। उसके लिए ऑथर हमें एक बेस्ट एडवाइस देते हैं जो है सेव व्हाट यू कैन। यानी कि अगर आप सोचते हो कि मुझे महीने का 10,000 रुपए सेव करना ही है और मान लो आपकी इनकम 15,000 है और मुश्किल से आपका खर्चा चलता है और आप उसमें से 10,000 रुपए सेव करने का सोचने लग जाओगे तो आपकी लाइफ मिजरेबल बन जाएगी। आप बिल्कुल भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे और आपका स्ट्रेस जो सेव करने से कम होना चाहिए था बल्कि और बढ़ने लग जाएगा। तो इसलिए ऑथर बोलते हैं कि सेव व्हाट यू कैन। अगर आप अभी केवल अपनी इनकम का 4% भी सेव करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इन फ्यूचर आपकी इनकम जब बढ़ेगी और आपके पास ये मौका होगा कि आप 50% तक सेव कर सकते हो तो आपको उस टाइम पर 5-10% पर रुकना नहीं है, 50% भी सेव करना है। तो बेसिकली सेविंग करना हमारे लिए स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए, हम हमारी कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए पैसा सेव करते जाना है। अब हम बहुत सी जगहों पर पढ़ते हैं कि हमें एक रुपए का हिसाब होना चाहिए कि हम अपना पैसा कहाँ पर खर्च कर रहे हैं। वेल, हो सकता है कि आप कुछ दिन ये ट्रैक कर भी लोगे कि आपका पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है, बट एक टाइम के बाद आप ये करना छोड़ दोगे। तो सबसे बेस्ट चीज जो है वो है कि हमें जो महीने का मोटा मोटा खर्चा है, जैसे कि रेंट या फिर आपने कोई लोन ले रखा हो उसकी EMI या फिर महीने का फूड पर एस्टिमेट खर्चा कितना हो जाता है, तो जब आप एक एस्टिमेट पता कर लोगे तो आपको अपनी स्पेंडिंग के बारे में ऑलमोस्ट आइडिया लग जाएगा कि आप महीने का कितना खर्चा कर देते हो। तो जब आप स्पेंडिंग ट्रैक कर लोगे देन आपके लिए ये पता लगाना आसान हो जाएगा कि आपको सेव कितना करना है। अब आता है लेसन नंबर 4, हाउ टू स्पेंड गिल्ट फ्री। ऑथर बोलते हैं कि उनका एक दोस्त था जिसका नाम था जेम्स। जेम्स कभी भी किसी भी चीज की प्राइस को नहीं देखता था और जब भी लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमेशा वो 2 चीजें चेक करते हैं, एक तो मेन्यू में क्या है और दूसरा उसके सामने लिखी प्राइस। बट जेम्स का प्राइस चेक करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वो बिना प्राइस टैग को चेक किए फूड ऑर्डर करता था। डिनर हो या फिर कोई पार्टी, हर जगह जेम्स खुले हाथों से पैसा खर्च करता था। एक बार तो जेम्स के फ्रेंड माउंटेन हाइकिंग के टाइम पर फंस गए थे तो उसने एक हेलीकॉप्टर का हायर करके उन्हें रेस्क्यू करने के लिए भेज दिया था। मतलब जहाँ दोनों हाथों से पैसा खर्च करना हो तो जेम्स सबसे आगे होता था, क्योंकि जो चीज उसके पास थी वो था उसके पिताजी का क्रेडिट कार्ड। इसलिए जेम्स को पैसा खर्च करने के मामले में कोई गिल्ट ही नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ ऑथर का एक और दोस्त था जिसका नाम था डेनिस। डेनिस पैसे खर्च करने में जेम्स का बिल्कुल अपोजिट था। वो हर जगह पैसा बचाने के लिए सोचता था। हर ग्रुप में एक दोस्त तो होता है ना कंजूस टाइप का, जो घंटों तक पैदल चल लेगा, अपने घंटों बर्बाद कर देगा लेकिन ट्रेवल करने के लिए ट्रेन या ऑटो नहीं लेगा।
डेनिस उस तरह का इंसान था। तो ऑथर बोलते हैं कि ये दोनों ही एग्जाम्पल स्पेंडिंग के मामले में एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, जहाँ एक तरफ इंसान दोनों हाथों से पैसा लुटाता है, वहीं दूसरी तरफ दूसरा इंसान गिल्ट के मारे मरा जाता है। ऑथर बोलते हैं कि मनी इंपॉर्टेंट है, बट हमें कभी भी किसी भी चीज को खरीदने के बाद गिल्ट नहीं होना चाहिए और न ही बिना सोचे समझे एक्सट्रीम लेवल पर पैसा खर्च करना चाहिए। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम ना तो ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं और न ही कंजूस बन सकते हैं, तो करे क्या? वेल, उसके लिए ऑथर एक अमेजिंग रूल को फॉलो करने को बोलते हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया है द 2x रूल। ऑथर बोलते हैं कि जब भी मुझे कोई चीज बाय करने का मन करता था तो अपने आप से ये प्रॉमिस करता था कि मैं उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट भी करूंगा। एग्जाम्पल के लिए ऑथर अगर 15,000 रुपए का फोन लेते हैं तो 15,000 रुपए इन्वेस्ट भी करेंगे। इससे होता ये था कि एक तो उनकी चीज बाय करने पर उन्हें कोई गिल्ट नहीं होता था, क्योंकि उन्हें पता था कि जहाँ एक लायबिलिटी पर उन्होंने 15,000 रुपए खर्च कर दिए हैं, उतना ही अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है अपने लिए एसेट बनाने में। और अगर उनके पास सेम अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होता था तो वो उस चीज को बाय भी नहीं करते थे। तो ऑथर बोलते हैं कि आप चाहे 500 रुपए की चीज खरीद रहे हो या 5,000 की, अगर आप उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट भी कर देते हो तो आपको ना तो चीज खरीदने के बाद गिल्ट होगा और फायदा ये होगा कि आपके अंदर इन्वेस्टिंग की एक अच्छी आदत बन जाएगी। तो दोस्तों, ये थे इस अमेजिंग बुक से 4 लेसन। सो आई होप की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।